प्रश्न कुंडली की शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन आप अपने कॉल्स अभी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, और जो भी आपके सवाल हैं वो आपको अभी के अभी जवाब मिल जाएंगे। पंडित अमित पांडे जी हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। पंडित अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। आज जो पंचांग है, आज 18 जनवरी 2025 का ये दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि माघ का महीना चल रहा है। और माघ के महीने में अभी कृष्ण पक्ष आज चल रहा है, और कृष्ण पक्ष पूरे दिन आज पंचमी तिथि रहने वाली है। कल चूँकि गणेश जी का पूजन था, और आज पंचमी पूरे दिन पूर्ण रात्रि रहेगी। नक्षत्र की बात कर लें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि 2:51 दोपहर तक रहेगा। योग शोभन है, करण है कौलव, और आज अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। और अभिजीत मुहूर्त 12:11 से लेकर के 12:53 तक रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त व्यापारियों के लिए बात करें तो चौघड़िया मुहूर्त 1:51 से लेकर के 3:10 तक रहेगा। आज का राहु काल, जब सारे कार्य निषेध होते हैं, राहु काल का समय है 9:53 सुबह से लेकर के 11:12 तक। चूँकि आज शनिवार है, इसलिए पूरब दिशा का दिशाशूल होगा। आज सूर्य राशि मकर है, मकर राशि में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। चंद्र राशि है सिंह। इस प्रकार से आज आप पंचांग के अनुसार अगर शुभ कर्मों का ध्यान रखें, जो भी महत्वपूर्ण जीवन में निर्णय ले रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो मुहूर्त के अनुसार कार्य करने से उसमें सफलता की प्रतिशत संख्या बढ़ जाती है। तो चलिए अब आज का पंचांग आपने देख लिया, अब बात करते हैं आज के शुभ मंत्र की। आज का शुभ मंत्र है, चूँकि आज शनिवार है और शनि देव को समर्पित यह शनि देव का मंत्र है, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरं। यह भगवान शनि को नमस्कार प्रणाम करने का मंत्र है। नवग्रहों में शनि देव का स्थान बड़ा विशेष माना जाता है। शनि सर्वाधिक समय तक जीवन में इनकी दशा आती है, इसलिए शनि मंत्रों का जब खास करके इस कलिकाल में शनि पूजा का बड़ा महत्व है, शनि देव के अर्चन का बड़ा महत्व है, शनि के ध्यान का बड़ा महत्व है। क्योंकि पराशर जी लिखते हैं कि शनि दुख प्रदेयो, जब व्यक्ति का बुरा दौर आता है तो कहीं न कहीं दुख देने की जो जिम्मेदारी है, दारुण दुख देने की, वो शनि ग्रह के ऊपर आती है। तो ऐसे में शनि के मंत्रों का ध्यान करना, शनि के मंत्रों का उच्चारण करना, शनि के लिए जप करना कहीं न कहीं कष्ट और पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो आज शनिवार है, आज दिन में इस मंत्र को कम से कम 11-21 बार आप जरूर उच्चारण करें शनि देव का ध्यान करते हुए। तो शुभ मंत्र के बाद अब बारी आती है आज के शुभ उपाय की, ताकि आपके दिन में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और आपका दिन और आने वाला समय खुशी खुशी बीतता जाए। देखिए, आज जैसा कि मैंने बताया कि शनिवार है, और शनि देव के मंत्र के साथ साथ शनि से ही जुड़ा हुआ उपाय आज का बता देता हूँ। उपाय क्या करना है, चावल और काली उड़द की दाल, इसकी खिचड़ी बना लेनी है बहुत बढ़िया, और फिर उसके बाद इसको प्रसाद के रूप में वितरण करना है, इसको बांटना है। काली उड़द की दाल शनि की दाल कही जाती है, शनि संबंधित इसका सीधा, क्योंकि भगवान शनि का जो रंग है वो काला है, तो काले रंग की वजह से काली उड़द दाल बड़ा महत्व रखती है। वैसे तंत्र साधना में और तमाम तरह के साधना पूजन में काली उड़द की दाल का प्रयोग होता है, लेकिन काली उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बना के बांटने से शनि ग्रह की जो दशा की पीड़ा है, जो शनि ग्रह की प्रतिकूलता है, उसमें कमी आती है और शनि ग्रह आपके अनुकूल फल देना शुरू कर देते। खास करके शनिवार के दिन अगर खिचड़ी बना के बांटी जाए तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों के लिए शनि की 7.5 चल रही है या शनि की महादशा जीवन में चल रही, उनको ये उपाय आज जरूर करना चाहिए। चलिए अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज इनका नाम है। पंकज, अपना सवाल कर सकते हैं आप। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम जी, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, डेट ऑफ बर्थ 1/7/1972, जी 10:31 रात्रि। जी सवाल कीजिए पंकज जी। सवाल था, बाबा मेरी पहली शादी होकर टूट गई है, दूसरी शादी का योग कब तक बनेगा? इसके लिए बहुत चिंतित और परेशान रहते हैं। आपका जन्म स्थान कहाँ है? झारखंड में एक जगह पड़ेगा, पांकी, PANKI, पांकी। जी देखिए, आपका जो आपने डिटेल बताई है उससे तो नहीं, लेकिन प्रश्न कुंडली जरूर आपको मैं बता देता हूँ।
प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है तो प्रश्न ही पूछा करें। डिटेल तो मैं इसलिए कह देता हूँ जैसे मांगलिक दोष हो गया या कोई ऐसा और जो कि कुंडली देख के ही बताना मजबूरी है, उसके लिए जन्म डिटेल चाहिए। प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखिए, अभी जो आपका दूसरा विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो अक्टूबर 2025 के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विवाह का योग आपके कुंडली में है, द्वितीय विवाह का योग है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर तक का उसमें समय है, आपकी ये मनोकामना पूरी जरूर होगी। थोड़ा सा धैर्य रखें, 8-9 महीने आपका काम बन जाएगा। तो धैर्य रखें और आने वाले दिनों में आपका काम बन जाएगा। ओम जी कुमार बिहार से जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। जी सर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरा जन्म है 12 अगस्त 79 का, रात में 9 और 10 के बीच का जन्म है मेरा। मेरे बारे में कुछ गुरु जी बताए। कुछ भी बता दें आपके बारे में? ठीक है, कोई बात नहीं। ये आप बिहार से बोल रहे हैं? पटना से? कहाँ से बोल रहे हैं बिहार में? बेतिया जिला। कहाँ? क्या बोला इन्होंने? बिहार से कहाँ से? बेतिया। बेतिया जिला से। जी जी जी, मैं देख रहा हूँ। देखिए, अभी जो स्थिति प्रश्नकाल की बन रही है वो कहीं न कहीं आपके मन में प्रश्न है, व्यापारिक और आर्थिक समस्या को लेकर के है, और इसमें विशेष करके पिछले कुछ दिनों से आपको कोई नया व्यापार, कोई नया रोजगार प्राप्त हुआ है, कोई अच्छी मतलब जैसे कह रहे आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी सुधार होना शुरू हुआ है, और ये सुधार नियमित ही होता जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल सही दशा आपकी चल रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ी सी ज़रूर सेहत की स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है, और शत्रु आपके पीछे पड़े हुए, यूँ कहें कि विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आर्थिक और व्यापारिक माहौल आपका ठीक है। और शारीरिक और जो सामाजिक ताना बाना है वो थोड़ा सा ज़रूर डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो भविष्य आपका ठीक है, व्यापार मन लगा करिए, बिजनेस दिमाग लगा करिए, वो अगर ठीक रहेगा तो बाकी चीज़ें आप बिल्कुल ठीक रख पाएंगे। तो व्यापार आप मन लगा के कीजिए और आपकी चीज़ें सब सही होंगी, यही हम भी उम्मीद करते हैं। नुकुल आगरा से जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नुकुल जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। शायद तकनीकी खराब। हेलो जी जी जी, नुकुल जी सवाल कीजिए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा जन्म जो है 6/1/1972 दिन में 3 बजे आगरा का जन्म है मेरा, और मैं काफी दिनों से मकान लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं मकान नहीं ले पा रहा हूँ। देखिए, आप आगरा से बोल रहे हैं? जी जी, देखिए, आपका जो प्रश्न लग्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके मकान का सुख दिखाई दे रहा है, मकान का सुख होने में अभी कम से कम आप मान के चलें कि 1 वर्ष का विलंब दिखाई दे रहा है। वैसे पिछले साल आप मकान बिल्कुल फाइनल कर चुके थे, कतिपय कारणों से, कुछ मुझे लगता है कि उसके डॉक्यूमेंटेशन में या कोई और दिक्कत रही होगी, बयाना वगैरह देने के बाद भी वापस हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे योग आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, आपको मकान का योग इस साल के अंत तक हो जाएगा। आपके पास अपना मकान होगा, अपनी छत होगी, योग बहुत अच्छे हैं, आपके पास पैसे भी रेडी हैं, सब कुछ ठीक है। केवल सही चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जून जुलाई के बाद और अक्टूबर नवंबर के मध्य में, नवंबर से जुलाई मान के चलें, उसके मध्य में 4 महीने में आपको अपने मन माफिक जैसा आप मकान सोचते चाहते हैं वैसा मकान आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह आपको नहीं करना चाहिए। पीछे भी ऐसा मौका आया था जब लगभग सब चीज़ें हो गई थी, लेकिन होता है ना कि उस समय पूरा संजोग नहीं बना था। तो इसका संजोग जुलाई 2025 से नवंबर 2025 के मध्य में है, आपको मकान ज़रूर मिलेगा। तो आपको मकान ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, और ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं है, कुछ महीनों का समय लगेगा और उसके बाद आप अपना मकान ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और आज क्योंकि आज शनिवार है और पंडित जी आप बता रहे थे कि शनिवार के दिन अगर आप क्या उपाय करते हैं, जो शुभ उपाय आपने बताया, तो उससे आपका जो दिन है वो भी अच्छा जाएगा, और आने वाले दिनों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो हर शनिवार क्या आपको पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छे से कट जाएगी। शनि को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन क्या वाकई ही शनि से डरना चाहिए? देखिए, शनि को लेके भ्रांतियां नहीं है, नवग्रह हैं, और नवग्रहों में नवग्रहों को अलग अलग जो है
जिम्मेदारियां दी गई हैं। परमात्मा ने उन्हें अलग अलग कर्म दिए गए हैं। जैसे सूर्य का काम है शासन प्रशासन देखना, शरीर में आत्मा नेत्र का कारक होना। इस तरह से चंद्रमा को मन का कारक, मंगल को शक्ति पराक्रम भूमि वाहन का कारक बनाना, बुध को विद्या वाणी जो है व्यापार इसका देना कारकत्व, शुक्र को जो है व्यापार दाम्पत्य सुख प्रेम इसका कारक बनाया गया। देव गुरु बृहस्पति को जीवन का जो है ज्ञान का आध्यात्मिक चेतना का कारक बनाया गया। उसी तरह से शनि को जो है दुख और जो है कहीं न कहीं जीवन में राजनीतिक बड़ा पद दायित्व और कुल मिलाकर के अपने जीवन में जो भी आदमी कुछ बड़ा अचीवमेंट करता है उसके लिए भी शनि को जिम्मेदारी, शनि का ही प्रभाव माना जाता है, खास करके इस कलिकाल में। तो शनि के बारे में पराशर जी सिर्फ एक लाइन कहते हैं, शनि दुख प्रदेगो। अब ये समझने की बात है कि शनि दुख किसको देगा। शनि दुख उसको देगा जिसकी जन्म कुंडली में शनि की दशा अरिष्टकारी है। अरिष्टकारी कब होती है? जब शनि आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में हो अर्थात नीच का हो, या शनि आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि का हो, सूर्य के घर का हो, या शनि आपके अष्टम में हो, या शनि आपका मार्केश हो। मार्केश का मतलब कर्क लग्न वालों के लिए और सिंह लग्न वालों के लिए शनि विशेष रूप से मारक फल होता है। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न वालों के लिए खष्टेश हो जाता है, रोगेश हो जाता है। हालांकि पंचमेश भी रहेगा लेकिन कर्क लग्न वालों के लिए चूँकि खष्टेश और सप्तमेश और अष्टमेश हो जाता है। सिंह लग्न वालों के लिए यह एक तो सप्तमेश और जो है खष्टेश होता है। इस तरह से कर्क और सिंह लग्न के लिए ये विशेष रूप से मारक कहा गया है शनि को। जब यह रोग और मृत्यु भाव का स्वामी बनता है, जब इसकी दशा महादशा अंतरदशा आती है तो पीड़ा होती है। और शनि चूँकि ज़्यादा इससे लोगों में समाज में भय इसलिए व्याप्त है क्योंकि शनि का जो टाइम फ्रेज है बहुत लंबा है। सर्वाधिक टाइम अगर किसी ग्रह को मिलता है शुक्र को मिलता है 20 साल, लेकिन उससे एक ही वर्ष कम अर्थात 19 वर्ष की दशा जो है वो शनि ग्रह की होती है। और शनि अगर खराब है तो निश्चित रूप से पीड़ा देगा। वहीं शनि अगर अच्छा है तो ज़िंदगी में सब चीज़ अनुकूल कर देगा और सब प्रकार के सुख वैभव से संपूर्ण भी बना देता है। अगर तुला का शनि है, मकर का शनि है, दशम भाव में अगर मूल त्रिकोण राशि कुंभ का शनि है तो ये बहुत कुछ देता है। बड़े राजनीतिक पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, यश देता है, अपार धन संपदा देता है, माइंस से, कोल से, पेट्रोल पंप से, इन तमाम ऐसी वस्तुओं से खूब संपत्ति देता है, धन देता है। तो कुल मिलाकर के शनि अच्छा या बुरा ये आपके कुंडली के अनुसार देगा। एक नियम नहीं है कि मैं जो सबके लिए कह दूं, अगर शनि एक आदमी के लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए अच्छा होगा, एक के लिए बुरा है दूसरे के लिए बुरा होगा। कहीं ना कहीं ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि शनि की ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, वह किस राशि में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है और कब उसकी दशा आएगी, उसी के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हैं वेस्ट बंगाल से सुभाष जीत जी। सर आप अपना सवाल कर सकते हैं। सुभाष जीत जी आप अपना सवाल कर सकते हैं और टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए प्लीज। अगले कॉलर को ले लेते हैं। अनिल बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी अपना सवाल कीजिए। जी मेरा जन्मदिन 25 मई 2001। जी सवाल? समय सुबह 11:40। जी जी क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं 3-4 साल से सरकारी जॉब की तैयारी करता हूँ, हो नहीं रहा है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। देखिए जो मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका वाकई में ख़राब चल रहा है और यह अभी 5 फरवरी 2025 तक रहेगा, क्योंकि रोग भाव में केतु है। रोग भाव में केतु और मंगल के साथ है। कहीं न कहीं ये रक्त में विकार और टाइफाइड, डेंगू और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये देता है। कभी कभी ये बीमारी इतनी बिगड़ जाती है कि लीवर की बीमारी को बड़ी बना देता है और मधुमेह और लीवर की जो गंभीर बीमारियां वो भी दे देता है। तो ऐसे में अभी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए और हो सके तो आप एक अमावस्या के दिन, किसी अमावस्या के दिन किसी तीर्थ में जा कर के गंगा स्नान करें और कुछ भोजन की वस्तुएं जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, ये जो तमाम वस्तुएं होती हैं ये वस्तुएं कुछ दान करें
अमावस्या के दिन, अमावस्या तिथि नोट कर लें, आपको किसी पवित्र तीर्थ में जाकर के गंगा स्नान करना है, एक उपाय। दूसरा उपाय जो है आपको करना चाहिए कि आप नियमित रूप से दुर्गा जी की आराधना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि आगामी दशा शुक्र की आने वाली है, बृहस्पति में शुक्र का अंतर है, तो वह आपके सरकारी सेवा का जो आपने प्रश्न किया है, तो सरकारी सेवा में सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि अभी तक तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 25 मार्च के बाद आपकी सरकारी सेवा का योग बन रहा है। केवल सेहत ठीक न होने की वजह से पिछले 1 वर्ष से आप बीमारियों से लड़ रहे थे, आप बार बार जो है बीमार हो जा रहे थे, जिसकी वजह से तैयारी भी प्रभावित हुई है और जीवन भी कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में ये 2 उपाय छोटे छोटे, एक तो गंगा स्नान और दान, और दूसरा दुर्गा जी की आराधना अगर आप शुरू कर देंगे तो 25 फरवरी के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि ये दशा बहुत अच्छी है, भाग्य भाव में उच्च का शुक्र है और ये बहुत कुछ दे जाएगा। सरकारी सेवा भी हो जाएगी, अच्छा विवाह भी हो जाएगा, परिवार जीवन भी शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के शुक्र की दशा ये जो 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए आ रही है आपकी, ये बहुत बेहतर रहेगी और जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो जीवन आपका अच्छा रहेगा। आने वाले दिनों का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आपकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि शनि जिनका अच्छा होता है उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही होती हैं, लेकिन अगर शनि खराब हो तो जीवन में कुछ मुसीबतें भी आ सकती हैं। तो अगर शनि खराब है तो क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, शनि का जो उपाय बताए जाते हैं, वैसे आजकल तो बहुत सारे उपाय आप सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक उपाय है, मैं सिर्फ वैदिक ज्योतिष की बात करूंगा। जो पराशर जी ने या जो है नारद जी ने या जो ज्योतिष के जो 18 पूर्व के प्राचीन प्रणेता हैं, उन्होंने जो लिखे हैं मैं वही बता रहा हूँ। आजकल तो आप देखती होंगी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, इतनी बताते हैं कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये मतलब क्या ही है। लेकिन फिर भी प्रामाणिक उपाय जो सबसे अच्छा और हर जगह बताया गया, हर शास्त्र में, वह है शनि की वैदिक शांति। वैदिक शांति आप देखें कि पूर्व काल में ही, प्राचीन काल से ही हर जितने भी देवी देवता हैं, नवग्रह हैं इत्यादि हैं, उन सब के बारे में विशेष रूप से वेदों में बताया गया है। जो चाहे यजुर्वेद है, चाहे ऋग्वेद है, सब में एक एक मंत्र ऋचाओं के माध्यम से उन ग्रहों की या उन देवताओं की स्तुति की गई है। तो उन्हीं वैदिक मंत्रों के माध्यम से स्तुति करना, उनका जप करना, यही वैदिक शांति है। जैसे आपने कहा शनि की वैदिक शांति कैसे होगी, शनि की पीड़ा से मुक्ति कैसी होगी, तो शनि के वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवीरभिष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रमन्तु नः, यह यजुर्वेद का मंत्र है शनि का। वैसे ये रुद्राष्टाध्यायी में इस मंत्र से भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जाता है, लेकिन इस मंत्र से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनि की वैदिक शांति इसी मंत्र के द्वारा की जाती है। इस मंत्र की जप संख्या कितनी होनी चाहिए? इस मंत्र की जप संख्या कुल 1,02,000 होनी चाहिए, क्योंकि 23,000 संख्या कही गई है, जिसका चतुर्गुणित कर लेना चाहिए लगभग 92,000। और फिर उसके बाद इसमें 10,000 हवन का, चूँकि हवन पूरा नहीं होता है तो दशांश हवन होना चाहिए, तो लगभग 9,200 हवन का, फिर तर्पण का उसका दशांश मतलब लगभग 920, और फिर मार्जन का, फिर ब्राह्मण भोजन का। तो हवन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन कुल मिला करके जो 92,000 है, कुल 1,02,000 अगर जब किया जाए इसी मंत्र का, ओम शन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः, तो इससे अच्छा, इससे प्रभावकारी और सद्य फलकारी कोई शनि की शांति की व्यवस्था हमारे शास्त्र में नहीं दी गई है। वैसे बाद में जो 1950-60 के बाद जो तमाम लोगों ने अनुसंधान किए, उन्होंने कई उपाय दिए, खास करके जैसे बताया गया कि आप जो है सरसों के तेल से शनि का अभिषेक करिए। हमारे यहाँ तो वैदिक रीति नीति में कहा जाता है कि शनि का प्रत्यक्ष दर्शन भी नहीं करना चाहिए। और आप देखती होंगी कि 1990 के बाद के दौर में बहुत शनि के मंदिर बने। उसके पहले तो सिर्फ एक शनि सिंगणापुर में शनि का जो स्थान है वही मंदिर रहा पूरे भारत में, और एक काशी में, जहाँ काशी विश्वनाथ जी का जो शिवलिंग है उसके बाहर एक शनिदेव का मंदिर है, जो सबसे प्राचीन इस धरती पे शनिदेव का मंदिर
मंदिर है और वहाँ भी आप जो वहाँ पहले के लोग हैं, अब तो अलग बात है, लेकिन जो वहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी जो वहाँ पूजा करते हैं, वो शनि देव को सामने से प्रणाम नहीं करते हैं, अगल बगल से करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शनि के सामने जाने पर अगर उनकी दृष्टि आप पे पड़ी तो कहीं ना कहीं वो कल्याणकारी नहीं होती है। तो शनि को हमेशा जो है बगल से प्रणाम करना चाहिए, सीधे सम्मुख प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से शनि की जो वैदिक शांति है वो शनि के वैदिक मंत्र से करनी चाहिए। दूसरा जो शास्त्र में बताया गया वो है शनि की समिधा। शनि की समिधा क्या है? शनि की समिधा है समी के वृक्ष की लकड़ियाँ तोड़ लें और उसे अपने जो इंडेक्स फिंगर है इसके बराबर उसको तोड़ लें और इसको घी में डुबो करके और शनि के इसी वैदिक मंत्र से स्वाहाकार जोड़ते हुए आहुति दें। ये दूसरा तरीका है शनि के पीड़ा से मुक्ति के, शनि के शांति के लिए। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है 2 शनि के स्तोत्र हैं, एक पिप्पलाद ऋषि का रचा हुआ, दूसरा दशरथ का रचा हुआ। राजा दशरथ ने भी शनि की दृष्टि से बचने के लिए शनि देव के स्तोत्र की रचना की थी। आप दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या पिप्पलाद ऋषि का रचा हुआ शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दोनों स्तोत्रों का पाठ शनिवार से ही शुरू करना चाहिए। दोनों में से कुछ भी आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको है और आज आराम मिलेगा। शुरुआत कर सकते हैं। दीपशिखा इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई है कॉलर जी। दीपशिखा, आप अपना सवाल कर सकती हैं। करेंगे गुरु जी। जी नमस्कार। जी मैं गुवाहाटी स्थान से बात कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे अपने बारे में जानना है, साथ ही हम जहाँ रहते हैं जमीन मुझे बेचनी है हम लोग को, लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ पाती। आप कहाँ से बोल रहे हैं दीपशिखा जी? गुवाहाटी। जी, आप सवाल बताएं। गुरुजी, मुझे मेरे बारे में जानना है। मेरा काम पिछले 5 साल से बंद हो गया, जो मैं करती थी वो टोटली बंद हो गया। जॉब चली गई, फिर थोड़ी मम्मी की तबीयत ऑलमोस्ट खराब ही रहती है, मतलब साल में 3-4 बार उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। फिलहाल हम लोग जहाँ रहते हैं अपना ही मकान है, लेकिन वो जमीन और मकान बेचना है, पर कुछ बातें आगे नहीं बढ़ती है गुरुजी। देख के जाते हैं, फिर बातें एक जगह पे अटक जाती है। देखिए, मकान वाला जो आपने प्रश्न किया है, मकान आपका बिक जाएगा, मकान बिकने में कोई दिक्कत नहीं है और उसका जो समय है वो 18 मई के बाद उसका योग बना है। मकान बिक जाएगा, मकान से आपको अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, उसमें आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मकान बिकने में कोई संदेह नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो भी समय लग जाए 2-4 महीने का, 120 दिन के अंदर ये आपका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे जुलाई में पूरा योग बना हुआ है। दूसरी बात, जो आपने अपने मदर के सेहत को लेके पूछा है, तो वहाँ मुझे कोई, देखिए थोड़ा सा इस बात को आप अपने मन में तैयार कर लीजिए, मन को मजबूत कर लीजिए कि ये स्थिति मदर की ठीक होने वाली नहीं है। ऐसे ही इनका जो शेष बचा हुआ जीवन है वो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि प्रश्न काल में जो दिखाई दे रहा है माता के सेहत की स्थिति, वो पिछले 1.5 वर्ष से असाध्य रोगों से घिर गया है और ऐसे रोग कभी ठीक नहीं होते हैं। जब आप डॉक्टर को दिखाएंगी, औषधि लेंगी तो ठीक रहेंगी, और थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो वो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो माता की सेहत को लेकर के सिर्फ एक उपाय बताऊंगा कि आप इनके वजन के बराबर अनाज, और अनाज में चावल का दान आप सोमवार के दिन कर दीजिए तो थोड़ा सा आराम होगा। विशेष लाभ होता हुआ तब भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो आप हर 2-3 महीने पे हॉस्पिटल जाती हैं उसका अंतराल थोड़ा बढ़ जाएगा, वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने भी तक जा सकता है। यही एक उपाय आपकी माता जी के लिए है। आपने जो अपना एक प्रश्न पूछा कि आपका रोजगार नहीं चल रहा है, आपका काम बंद हो गया है, तो काम तो अभी रुक जाइए, काम आपका चल जाएगा, लेकिन अभी उसमें इस वर्ष 10 महीने पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा। दीपावली के बाद आप अपना काम फिर से शुरू करिए और उस काम में शुरुआत भी अच्छी होगी और वो काम अच्छा चलेगा भी। तो चलिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा और तमाम उपाय जो आपको बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई दुष्प्रभाव है किसी भी चीज़ का तो वो कम होता हुआ दिखाई दे। पंडित जी, एक बार फिर से रुक करेंगे अपने उसी सब्जेक्ट पर जो हम बात कर रहे थे। जैसे कि आपने कहा कि शनि की दृष्टि अगर अच्छी है तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर शनि की दृष्टि खराब है तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी समस्या से 2-4 होने के लिए मजबूर कर देगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये समस्याएं हैं तो ये कैसे पता लगाया जा सकेगा कि ये शनि का ही दुष्प्रभाव है? लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कॉलर ले लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है पंडित जी से, जी मेरी दुकान है फरीदाबाद में जी जी, वो अभी ना चल नहीं रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है जी। ठीक है दीपक, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल है। कितना? 30। 30। जी जी। देखिए दीपक जी, जो आपने ये प्रश्न किया है कि आपकी दुकान ठीक से चल नहीं रही है, इसमें सिर्फ आपको इतना मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अब आपकी जो दुकान की व्यापारिक जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये पिछले मतलब 16-17 महीने से प्रॉब्लम है। राहु के गोचरवश एक तो आपका मन ही नहीं लगता दुकान में। सच्ची बात यह है कि आप दुकान में बैठते ज़रूर हैं, काम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आपका इस व्यवसाय में, इस काम में पूरा मन ही नहीं है, मन खिन्न हो चुका है। और जो मैं देख पा रहा हूँ कि आप व्यापार बदलने, काम बदलने के लिए बहुत मतलब दिनों से सोच रहे हैं कि मैं काम बदल लूँ, मैं ये काम छोड़ दूँ। तो एक तो आपके अंदर खुद ही नकारात्मक विचार इतना बढ़ गया है उसके प्रति कि आपको पूरा अनुराग ही उससे नहीं है। और जब किसी चीज़ से अनुराग नहीं होता है तो आदमी उसमें 100% दे नहीं पाता है और फिर रिजल्ट भी नहीं आता है। एक तो पहले से ही कहा गया कि एक तो पहले से ही करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो पहले से ही दुकान नहीं चल रही थी, ऊपर से अब आपको उससे खिन्नता होने लगी है। व्यापार परिवर्तन के बारे में बार बार आप सोच रहे हैं, आपके विचार आ रहे हैं, तो ऐसे में ये दिक्कत बढ़ गई है। लेकिन अगर मेरी सलाह आप लेंगे तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा दीपक जी कि यह केवल आप 4 महीने और इंतज़ार करिए और चाहे अच्छे बुरे चाहे जैसे वहाँ बैठे रहिए, स्थान को छोड़िए मत। इसी स्थान ने आपको सब कुछ दिया है पिछले कई सालों से, ये स्थान मत छोड़िए, यहाँ बैठे रहिए। और ये स्थान जहाँ भी आपको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, कुछ ऐसे वातावरण, कुछ ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं निकट भविष्य में, खास करके ये जो अभी सावन आएगा मतलब अगस्त के आसपास, तो यहाँ से आपको परिवर्तन दिखाई देगा और ये बहुत बेहतर होगा। जो अभी आप सोच रहे हैं ना कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आज आप ये छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप पछताएंगे। इस दुकान में बैठे रहिए, जो कम ज़्यादा मिल रहा है उसको लीजिए और प्रभु को ध्यान करिए। हाँ, एक उपाय आपको बता देता हूँ कि आप अपने जिस कुर्सी पे बैठते हैं या जिस तरफ आपकी पीठ रहती है उस दीवार पे आप एक सिंदूर और घी मिला करके स्वास्तिक का निशान बना लें। जितना जो है दिखाई दे, जो लोग आपके दुकान में आए उनकी निगाह उस पर पड़े, ये एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। और ये श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। महालक्ष्मी संसार की समस्त चल संपत्तियों की अधिष्ठात्री महादेवी महालक्ष्मी है। ये उपाय आप करिए तो आप निश्चित रूप से आप देखेंगे आपका मन भी लगेगा और आपके दुकान में रौनक भी बनी रहेगी। तो चलिए आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और साथ ही साथ जो खुशियाँ आप चाहते हैं वो बनी रहें, मिलती रहें। तो मेरा सवाल पंडित जी यही था कि कैसे जाना जाए कि आप पर शनि की बुरी दृष्टि है या शनि ही आपको तंग कर रहा है? देखिए, शनि का जो वर्तमान, अब मैं तो जो कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं वो जो भी हैं उसमें 2-3 लक्षण बड़े विशेष रूप से दिखाई देते हैं। खास करके अगर कोई बड़ा आदमी है, व्यापारी है, शनि खराब है तो उसके लेबर कोर्ट में मुकदमे शुरू हो जाते हैं, उसको अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है, गवर्नमेंट उसको बार बार नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं, टैक्स को लेकर के तमाम जो है लीगल प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं अगर शनि खराब है। दूसरा, शनि अगर किसी महिला का है या शनि किसी बच्चे का है तो वो लोग ऐसी बीमारी से फंस जाते हैं जो बीमारी लगभग असाध्य होती है कि न ठीक होने वाली। खास करके आज के युग में मैंने देखा है कि शनि और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन बने तो कहीं ना कहीं ये कैंसर कारक भी होता है। आज अच्छा, एक बात और तमन्ना जी बता दूं, ये शायद मेडिकली ये डॉक्टर्स क्या कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा ज्योतिष का ये अनुभव कहता है कि कैंसर भी शनि 2 तरीके से देता है। अगर ये मैं पूरब के लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, जिन लोगों का भारत के पूर्वी हिस्सों में जन्म हुआ है उनको पेट और जो है इन तरह के स्थानों के कैंसर होते हैं, मतलब जो है सीने के नीचे के। और जो पश्चिम के रहवासी हैं उनको कहीं न कहीं सीने के ऊपर मतलब लंग्स में और मुंह में इस तरह कैंसर होते हैं। ये मतलब अलग अलग जन्म स्थान होने के भौगोलिक प्रभाव भी पड़ता है ग्रहों के साथ साथ। तो शनि कहीं न कहीं अगर मार्केश हो गया, अष्टमेश हो गया या अष्टम भाव में चला गया है तो इस तरह के असाध्य रोग भी देता है। प्रायः शनि 6-8 तो 2 ही रोग देता है, एक तो आंतों का और दूसरा पैर का। लेकिन जो मुख्य रूप से अभी जो पिछले 22-24 वर्षों में मैंने जो परिवर्तन देखे हैं इसके प्रभाव में, वो कैंसर तक चला गया है। लेकिन वो डिफरेंस है कि किस स्थान के जन्मे हुए व्यक्ति की कुंडली है।
ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अगर जो है मान लीजिए कोई कोलकाता में पैदा हुआ है उसी समय पर, और वही व्यक्ति अगर चंडीगढ़ में पैदा हुआ है और सेम ग्रह दशा आ रही है तो फल भी सेम आएगा। बिल्कुल विपरीत आता है। केवल उसका जो एक तरह से कहते हैं कि जो उसकी तासीर है वो सेम हो सकती है, पीड़ा या खुशी सेम हो सकती है, लेकिन उसके जो है मोशन में बहुत चेंज आएगा, उसके गति में बहुत परिवर्तन होता है। तो शनि दुख इस तरह से, अगर यही अच्छा शनि होता है, शनि शुभ फल दे रहा है, तो आप देखेंगे लोगों के पास अनायास धन आता है। कोई ज़मीन है उनकी, पता चला वो ज़मीन कौड़ी के भाव की थी, कोई पूछता नहीं था, उसी के बगल कोई एयरपोर्ट बन रहा है, उसी के बगल से कोई हाईवे जा रहा है, रातों रात वो ज़मीन करोड़ों की हो गई। इसी तरह से मान लीजिए कि उनके परिवार में कोई पैतृक संपत्ति थी, उनसे उनको वो पैतृक संपत्ति प्राप्त हो गई। शनि अगर अच्छा है तो मतलब पूरे जीवन वो जन सेवा कर रहे थे, राजनीति में लगे हुए थे, कोई पूछता नहीं था, अचानक से उन्हें इतना बड़ा पद मिल गया कि पूरा उनको देश, पूरा समाज उनको जान गया कि सरकारी ओहदे पे बैठ गए। तो इस तरह से शनि शुभ फल भी देता है। ये मैंने देखा है, भारत में कई ऐसे राजनेताओं को मैं जानता हूं कि जो बिल्कुल हाशिए पे थे, लेकिन अचानक से इन ग्रहों ने उनको बड़े पदों पे, बड़े पदों मतलब वो आज पूरा मुल्क उनको जानता है, ऐसे पद दायित्व तो शनि ग्रह ने उनको दिए हैं। तो ये जो शनि ग्रह की तासीर है ये अच्छी भी है और बुरी भी है, डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपका प्रारब्ध कैसा है, क्योंकि पूरा ज्योतिष शास्त्र तमन्ना जी ऋणानुबंधन कर्म पे ही आधारित है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध वश ही हमारा आज का भाग्य बना हुआ है। हमें जो कुछ भी आज प्राप्त हो रहा है ये पूर्व में किए गए कर्मों का ही प्रतिफल है, और ये आज भी लागू होगा, ये पहले भी लागू होता है और आगे भी यही नियम लागू होता रहेगा। तो चलिए क्या कुछ लक्षण होते हैं शनि के दुष्प्रभाव के, ये भी हमने जान लिया। एक कॉलर ले लेते हैं, विकास इनका नाम है। जी विकास जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम विकास गुप्ता है, 56 साल उम्र है। जी सवाल क्या है आपका? मेरा ये है, जिस मकान में मैं रह रहा हूँ मेरे पिताजी के नाम है रघुवीर शरण के। ठीक है जी। तो मैं बोल रहा हूँ ये मुझे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मेरे को पैतृक संपत्ति है मेरी। अच्छा विकास जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अम्बाला कैंट। ठीक है। देखिए विकास जी, जो आपने पैतृक संपत्ति के प्राप्ति के संदर्भ में अम्बाला जी मैं समझ गया, अम्बाला से बोल रहे हैं आप। देखिए वो पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, थोड़ा सा और इंतजार करिए। आपकी पैतृक संपत्ति आपसे कोई नहीं छीन सकता। या आपको बिना वजह भय लग रहा है कि आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिलेगी, उसका हिस्सा आपको पूरा मिलेगा, और ये हिस्सा यकीनन बहुत जल्द मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10-11 महीने का विलम्ब है, ये आपको मिल जाएगा, चिंता न करें। कोई दिक्कत, कोई समस्या पैतृक संपत्ति मिलने में है ही नहीं है। अब ये मन में आपके विचार क्यों आया है ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि ये मकान, जो भी पैतृक संपत्ति है, कैश ना मिले ये अलग बात हो सकता है, लेकिन जो अस्थाई प्रॉपर्टी है, जो अचल संपत्ति है, वो आपको ही मिलेगी, और उसमें आपका जो भी वाजिब शेयर है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। अभिषेक मध्य प्रदेश से एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक, क्या सवाल है आपका? हेलो जी अभिषेक जी, सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि मैं बेरोजगार हूँ, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा। कितनी एज है अभिषेक जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बिहार से बोल रहा हूँ, मधेपुरा जिला से। कहाँ, कौन जिला? मधेपुरा जिला, मधेपुरा। अच्छा जी। देखिए आपने 30 के आसपास एज है जी, 30 के आसपास मेरी एज है। अच्छा, देखिए जो आपने रोजगार से जुड़ा हुआ अपना प्रश्न पूछा है, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप चिंता न करें, रोज़गार आपको मिलेगा, लेकिन अभी इसमें 6 महीने से अधिक का विलम्ब है। आपको रोज़गार के लिए जो ऐसी कंपनी जो सड़क बनाती है, कंस्ट्रक्शन के लाइन में है, या जो आजकल खनन से जुड़े हुए जो काम करते हैं, जो मतलब कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए भूमि से निकलने वाले पदार्थ, ऐसे किसी फील्ड में आपको नौकरी ढूंढनी चाहिए। शुरुआती दिनों में कुछ, अभी वर्तमान में अगर आप तत्काल रोज़गार चाहते हैं
तो आप फाइनेंस से जुड़े हुए कोई बैंकिंग सेक्टर में कुछ समय के लिए काम जरूर कर सकते हैं, 6-7-8 महीने के लिए। लेकिन आपका अच्छा भविष्य जो है वो माइंस से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, ऐसे किसी काम करने वाली संस्था में आप अपने लिए नौकरी खोजें तो ज़्यादा अच्छा है। शुरुआती दिनों में, जो कि अभी आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो अभी आप शुरुआती कुछ दिनों के लिए फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं 7-8 महीनों के लिए। उसके बाद आप अपनी लाइन चेंज कर लेंगे तो आपका करियर ठीक रहेगा। फिलहाल सिर्फ इतना कहूँगा कि आप किसी भी मंगलवार के दिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी ये जो वर्तमान की समस्या है आर्थिक, बिल्कुल इसमें सुधार आएगा। वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी नौकरी जो है नवंबर के पहले रही होगी और नवंबर अक्टूबर से थी नौकरी वहाँ तक, उसके बाद छूटी है। लेकिन फिर भी अगर आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको नौकरी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी मिल भी जाएगी। प्रयास ये करें कि आप नौकरी जो है वो जो है कंस्ट्रक्शन और खनन और पेट्रोकेमिकल से जुड़ी हुई संस्था में करें तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। अगली कॉलर है आकांक्षा सुल्तानपुर से। जी आकांक्षा जी, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो जी आकांक्षा जी, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, अपना सवाल कीजिए। आकांक्षा जौनपुर में पैदा हुई है और 6:15 बजे बृहस्पतिवार को शाम को, और इसका आगे का काम रुक रहा है पढ़ाई में। मैं पंडित जी बताइए सारे। देखिए, जो आपने इस बिटिया के लिए, आकांक्षा के लिए, उम्र कितनी है बताई नहीं आपने, कितनी उम्र है बिटिया की? हेलो, 22 साल। 22 साल। देखिए, जो आकांक्षा के शिक्षा को लेकर के प्रश्न आपने किया है, तो शिक्षा वैसे इतनी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही जितना आप तनाव में है। शिक्षा इसका इस साल ठीक हो जाएगा। ये केवल 3-4 महीने से मुझे लगता है थोड़ी सी सेहत ठीक न होने की वजह से बहुत इस बच्चे को तनाव था, इतना अधिक तनाव था, डिप्रेशन की स्थिति थी और डिप्रेशन की वजह से ये पढ़ नहीं पा रही थी। चाहे कुछ परीक्षा में फेल हुई हो या परीक्षा में असफलता मिली हो, जिसकी वजह से ये लड़की डिप्रेशन में चली गई थी। तो इसकी वजह से ये पढ़ने में थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रही है, अपने मन, अपने दिमाग को ठीक प्रकार से लगा नहीं पा रही है। लेकिन ये निराशा का दौर ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्र से। 13 अप्रैल 2025 के बाद ये पुनः अपनी शक्ति को एकत्रित करके पूरे एकाग्र भाव से ठीक प्रकार से पढ़ना शुरू कर देगी और पढ़ाई में इसका बहुत अच्छा योग है। ये बहुत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार बच्ची है और बहुत अच्छा करेगी पढ़ाई में। तो अभी थोड़ा सा ये डिप्रेशन इसको हो गया था और ये डिप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और रहेगा। 13 अप्रैल के बाद ये डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। सिर्फ आप इतना इसको कहें कि सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके और सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दे तो इसकी मानसिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी। और थोड़ा सा हो सके तो गायत्री मंत्र का भी कुछ जप करें तो इसके लिए बेहतर रहेगा। तो अगले कॉलर अरुण मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अरुण जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। अरुण, मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप अपना सवाल कीजिए। तो चलिए, आवाज़ उन तक हमारी पहुंच नहीं पा रही है, आपके पास दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल यही है कि शनि के प्रभाव अलग अलग राशियों में 2025 में कैसे देखने को मिल रहे हैं? सबसे अच्छा प्रभाव किस राशि पर पड़ेगा और दुष्प्रभाव से किसको बचना चाहिए? देखिए, 2025 पहले बात 2 भाग में समझना चाहिए 2025 को। एक पहला हिस्सा है जो पहली तिमाही है, जनवरी से 28 मार्च तक, जब शनि अपने वर्तमान जहां गोचर कर रहे हैं वहां तक रहेंगे, मतलब कुंभ राशि में। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो शेष 9 महीनों का है, जो कि अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक का है। 2 हिस्से में बात करते हैं। तो अभी जो 7.5 का प्रभाव, मूल प्रभाव जो है वो 7.5 के बारे में ही कहा जाता है। और अभी 7.5 जो चल रही है शनि की, वो कुंभ राशि पे चल रही है, मीन राशि पे चल रही है, मकर राशि पे चल रही है। तो मकर, कुंभ और मीन के लिए मार्च तक का महीना ये 7.5 वाला है, ये ठीक नहीं रहने वाला है। ये कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, कुंभ राशि के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि कुंभ राशि उसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में जब शनि होता है तो बहुत ऊर्जा, बहुत शक्ति, बहुत फल देता है। इसी तरह से मीन राशि, चूँकि अभी उसका जो
चरण है, मध्यम चरण है, उनके लिए थोड़ी सी जरूर चिंता का विषय कि मीन राशि के लिए अब यह शनि मध्य की अवस्था में पहुंच गया। कोई भी ग्रह, कोई भी दशा जब मध्य में होती है तो युवा कही जाती है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा तकलीफ देता है। और शनि चूंकि मीन राशि के 12वें है, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं आर्थिक चुनौतियाँ मीन राशि के लोगों को दे रहा है। अब बात करते हैं जब मार्च के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो अब मकर राशि के लोगों पर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और मेष राशि के ऊपर 7.5 शुरू हो जाएगी। तो कहीं न कहीं 7.5 का प्रभाव मेष, मीन और कुंभ राशि पे रहेगा। कुंभ पे उतरती हुई, मीन पे मध्य और मेष राशि पे चढ़ती हुई। तो पूरे साल मतलब अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक इन 3 राशियों के लिए कहीं ना कहीं ये ठीक समय नहीं रहेगा। खास करके मेष राशि के लोगों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कुंभ राशि के लोगों के लिए पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो उनके घर में कुंभ राशि के लोगों को ये ध्यान रखना होगा किसी भी प्रकार का पारिवारिक विवाद न करें, क्योंकि परिवार में विखंडन, बंटवारा, ये स्थिति कुंभ राशि के लोगों को देखना पड़ सकता है। क्योंकि शनि दूसरे है और शनि दूसरे जाता है तो अपने स्वजन, कुटुंब के जन ही आपसे बैर कर लेते हैं, विरोध कर लेते हैं, लड़ने लगते हैं। इसी तरह से मेष राशि के चूंकि 12वें शनि रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं मेष राशि के लोगों को यह बात ध्यान रखनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे बचाएं, क्योंकि उनके ऊपर अधिक आर्थिक बोझ आने वाला रहेगा पूरे 9 महीने। अब बात जैसे वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि उनके शनि 11वें रहेगा। मिथुन राशि के लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि उनके 10वें भाव में रहेगा। 10वें का शनि अच्छा माना जाता है। केंद्र में अगर पापक ग्रह जाएं तो बहुत अधिक बलशाली हो जाते हैं, शुभ फलकारी हो जाते हैं, बहुत अधिक फल शुभ करना शुरू कर देते हैं। कर्क राशि से देखा जाए तो कर्क राशि से ये जो है क्या कहते हैं, अष्टम भाव में जाएगा, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जाएगा। कर्क राशि के लिए अभी ठीक नहीं है, लेकिन जब अप्रैल महीने में जब शनि गोचर मीन राशि में करेगा, तब वहाँ से कर्क राशि के लिए फल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अच्छा फल करने लगेगा, भाग्य शनि हो जाएगा, केवल पिता की सेहत में दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिंह राशि के लिए ठीक नहीं फल करेगा, क्योंकि सिंह राशि के लिए 8वें शनि जाएगा अप्रैल से, वह रोग कारक होगा। कन्या राशि के लिए वह जो है अच्छा फल करेगा, क्योंकि वो व्यापारिक रूप से उन्नति देगा, लेकिन मैरिज लाइफ के लिए ठीक नहीं करेगा। तुला और वृश्चिक के लिए ठीक फल करेगा। धनु राशि के लिए कहीं न कहीं ये शनि का जो गोचर है, ये पारिवारिक समस्याओं को लेकर आ सकता है, मकान को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शेष करियर को लेकर के अच्छा है। मकर और कुंभ मैंने बता ही दिया, मकर के लिए यह परिवर्तन ठीक है, कुंभ के लिए सामान्य है। तो चलिए, आपको तमाम राशियों के बारे में भी बता दिया कि आखिरकार शनि की किन राशियों पर अच्छी दृष्टि है और किन राशियों को शनि की दृष्टि से बचना चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और तमाम चीज़ें बताने के लिए। तो प्रश्न कुंडली में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली।